नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में कई बार ये बहस होती है कि गोदी मीडिया कौन है और कौन सच्ची मीडिया है। इस बात पर भी बहस होती है कि देश में आकर जो सरकार प्रेस रिलीज जारी कर देती है, तमाम बड़े अखबार और चैनल उसको रटी रटाए तोती की तरह क्यों बोलने लगते हैं। हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो हमें सिखाया गया था कि सरकार जो बताती है दरअसल वो विज्ञापन होता है और सरकार जो छुपाती है खबर वही होती है। किसी भी पत्रकार के लिए यही ज़रूरी होता है कि वो चीज़ ढूंढे जिसको सरकार छुपाने की कोशिश करती है। सरकार कोई भी हो, वो नहीं चाहती कि जनता को हकीकत पता चले, जनता को पता चले कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, जनता को पता चले जीडीपी क्यों गिर रही है और जनता को पता चले कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। लेकिन जब मीडिया बोलती है तो उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और अच्छा ये लगता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी शामिल है। दरअसल चंद्रचूड़ जी जो हैं वो देश के सुप्रीम कोर्ट के उन जजों में से हैं जिनके निर्णयों ने देश में एक आज़ादी का, एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को आवाज़ दी है। उनके फैसले हमेशा जनता के हित में होते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि जनता की आवाज़ बन जाते हैं। जनता को लगता है ये हमारी आवाज़ है। एक जगह वो गए थे लेक्चर देने के लिए और फिर उन्होंने जहाँ वो कहा, एबीपी न्यूज़ ने उसको डिटेल से अपने वेबसाइट पे लगाया है, नरेंद्र बल्ला जी की शायद रिपोर्ट है वो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ज़रा चंद्रचूड़ जी के बयानों पे हम लोग चर्चा करें कि आखिर उन्होंने किया कहाँ। दरअसल जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन आज़ादी के मायने क्या हैं और सच को उजागर करने वाले पत्रकारों की ज़रूरत क्या है, ये जैसे चंद्रचूड़ ने बहुत गंभीर बात की है जिस पर मीडिया को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। लगभग चंद्रचूड़ साहब अपनी मुखरता के लिए अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और कई बार कह चुके हैं कि सरकार पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करना ठीक नहीं है और बुद्धिजीवियों का फ़र्ज बनता है कि वो सरकार के झूठ को सामने लाए। हरियाणा में एक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, उसमें छात्रों से बात करते हुए कहा कि फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार के इस दौर में हमें ऐसे पत्रकारों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है जो हमारे समाज में अनदेखी को डॉक्यूमेंट करें, मतलब दिखाएं और समाज सरकार की गलतियों को उजागर करें। हमें इसे मानना ही होगा कि तथ्यों के साथ सच को उजागर करने वाले पत्रकारों की कमी हो गई है और उनकी ज़रूरत है, अब पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। दरअसल चंद्रचूड़ की बातों को गहराई से पकड़ने की ज़रूरत है, जिसके जरिए वो लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ फैलाने का वर्चस्व है, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में इस तरह का दुष्प्रचार कौन किसकी शय पर और आखिर क्यों कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से विपक्षी दल लगातार सरकार पर यह आरोप लगाते हैं और कंटिन्यू लगाते रहते हैं कि कुछ खास न्यूज़ चैनलों पर होने वाली डिबेट का विषय ही सरकार के गलियारों से तय होता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का दूसरा इशारा मीडिया की तरफ है कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सच उजागर करने वाले पत्रकारों को हाशिए पर धकेलते हुए सरकार के झूठ को भी उजागर करने से कुछ एक मौके पर डरता रहा है। मीडिया को समझाने की सलाह देने के साथ ही न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बहाने अपने ही अंदाज में आज़ादी के सही मायनों को बताने की कोशिश भी की है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, उनके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस जैसा कोई दूसरा उत्सव हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ केवल एक रस्म अदायगी नहीं हो जाए, बल्कि एक हमें ये आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों और आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों के आदर्शों को पूरा करने में कितना आगे बढ़े हैं। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों का इतिहास बताता है कि न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशल एक्टिविज्म और मुखर मीडिया वहाँ की सरकारों की आंखों की किरकिरी हमेशा से बनता रहा है। इसलिए ये दौर ऐसा है कि सरकार दावे चाहे जितना भी करती रहे, लेकिन उनका मकसद इन दोनों को अपने को काबू में रखना होता है। बात बहुत कायदे की चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने कहा जहाँ की सरकारें इन दो स्तंभों को थोड़ा सा भी कमज़ोर करने में कामयाब हो जाती हैं, वह लोकतंत्र आईसीयू में चला जाता है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की मुखरता को देखकर लगता है कि वे अगले 2 साल तक देश में नौबत तो आने ही नहीं देंगे। अगले 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद वह पूरे 2 साल इस पद पर रहेंगे और जस्टिस चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस 2 साल तक बनने में बहुत सारे चेंज भी नज़र आ सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों के जरिए लोगों की आज़ादी के सही मायने को अर्थ समझाने के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन को उल्लेख करते हुए कहा
कि जब तक हम सामाजिक लोकतंत्र को जीवन में नहीं उतारेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के तौर पर मान्यता नहीं देंगे, तब तक आज़ादी का कोई मायने नहीं है। एक गणतंत्र राष्ट्र का क्या मतलब होता है, इसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण के जरिए समझाते हुए कहा कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1787 में संवैधानिक सम्मेलन जो वो छोड़ रहे थे, तो एक महिला ने उनसे मुलाकात की और पूछा कि संवैधानिक सम्मेलन में किस प्रकार की सरकार पर विचार किया जा रहा था। उन्होंने जवाब दिया कि एक गणतंत्र यदि आप इसे सहेज सकें। उनका वह जवाब आज भारत में हम सभी लोगों के लिए बेहद अहम है। पिछले साल कोरोना की दूसरी तीसरी लहर के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर जब सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे थे, तब भी जस्टिस चंद्रचूड़ बेहद मुखर थे। बीते साल 28 अगस्त को उन्होंने एक समारोह में कहा था कि बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि सरकार के झूठ को सामने लाएं। ये एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी गलत खबर या एजेंडे के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। कोरोना के आंकड़ों से छेड़छाड़ की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जरूर से ज़्यादा सरकार पर यकीन करना ठीक नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सच को हासिल करने के लिए सरकार पर जरूर से ज़्यादा विश्वास केवल निराशा ही देगा। जाहिर है ये बातें उस दौर में चंद्रचूड़ जी की सामने आई है जब लोकतंत्र पर तमाम बड़े सवाल होते हैं। मीडिया को लोग गोदी मीडिया कहते हैं, नारेबाजी करते हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा वर्ग चैनलों का, अखबार का सरकार के समकक्ष खड़ा हो गया है। करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापनों ने चैनलों के, अखबार के मालिकों का ये भ्रम उनके अंदर पैदा कर दिया है कि अगर वो सरकार का स्तुतिगान बनेगा, सरकार का मुखौटा बनेगा, तभी लोग उसको पसंद करेंगे और तभी उसको एक बड़ी दौलत भी मिलेगी सरकार से। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों का भरोसा कम हो गया है। लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया है क्योंकि लोग समझ गए हैं कि अब जो खबरें आती हैं वो प्रायोजित होती हैं। कई कई जगह तो ऐसा होता है कि हेडिंग भी कोई एक सरकारी अफसर तय करता है कि अखबारों की हेडिंग ये लगेगी और टीवी चैनलों में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देगा। और यह भी किया जाता है कि जो अखबार और जो टीवी चैनल इस तरह की बात नहीं मानते हैं, सरकारें उसका विज्ञापन बंद कर देती हैं। पत्रकार खबर दिखाना चाहता है लेकिन मालिक कहता है कि हमको पैसे से मतलब है, खबर वही जो सरकार के मन को भाए। गाना सुना होगा आपने, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, खबर वही जो सरकार को भाए। तो ऐसे तमाम टीवी चैनल, ऐसे तमाम अखबार इस दौर में सरकार का मुखपत्र बन गए हैं। लोगों का भरोसा टूट गया है। लेकिन ऐसे दौर में जो लोग सच बोल रहे हैं वो इतिहास उनको याद रखेगा, ये बात भी लोग कहते हैं। इस दौर में जो इंसान सच दिखाने की हिम्मत कर रहा है, निश्चित रूप से वो लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज ऐसे लोगों को भरोसा दिलाया कि वे हर हालत में अपना काम करते रहें, समाज में जो घट रहा है, सरकार में जो घट रहा है, उसको सच सामने लाते रहें। और एबीपी चैनल ने ये रिपोर्ट अपनी वेबसाइट में दिखाई है जो मैंने आपको बताई। जस्टिस चंद्रचूड़ की इस हिम्मत को सलाम। कम से कम लोकतांत्रिक परंपराओं में यकीन करने वाले लोग, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग चंद्रचूड़ साहब को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब रोम जलेगा तो उस आग में कूदने वाले लोग जो होंगे, चंद्रचूड़ साहब भी उसमें से एक होंगे, क्योंकि ऐसी बातें लोगों का भरोसा बढ़ाती हैं। ऐसी बातों को देखना है, सुनना है तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना हो पाएंगे, चाह के भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सच बोलना हमारी मजबूरी है। सहयोग करिएगा, लोगों से कहिएगा सब्सक्राइब करें चैनल, यहीं आपको सच मिलेगा, ये मेरा वादा है। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।